हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरे ख्याल से अब हम लोग लाइव हैं, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लेकर आऊंगी, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। तो चलिए टाइम को ज्यादा ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो मेरी सीरीज होगी वो दो टाइप से होगी। एक जिसमें केवल मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगी और एक होगा आपका डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ। तो चलिए अभी हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? ऑप्शन है ए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी आपका दे रखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1961, बी ऑप्शन दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारत परिषद अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें आप देखिए द्वैध शासन जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, पहली बार भारत में जो राज्यों में द्वैध शासन लगा था वो 1919 में लगा था। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में लगा था 1935 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस कृत्य ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? ठीक है, यानी कि सांप्रदायिक जो पंचायत की हम लोग बात करते हैं वही इसमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1909। इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन केस अगर आपके ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 ना हो तो मार्लेमेंटो एक्ट भी आ सकता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मार्लेमेंटो में से सचिव कौन था और वाइसराय कौन था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित अनुदेशों के साधन को वर्ष 1950 में संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि 1935 से हमने 1950 में जो संविधान लागू हुआ है उसमें क्या चीज डाली गई है, ये इसमें पूछा गया। ऑप्शन है आपका फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए सीधा सीधा इसमें पूछा गया है 1950, यानी कि संविधान में 1935 से हमने क्या लिया है। थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आप जानते हैं फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिए। इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। हमने जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है हमने यूएसएसआर से लिया है। तो हमने 35 से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबल टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन दे रखा है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के उत्तराधिकार का सिद्धांत और डी ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। इस पे हमारा 1935 का जो अधिनियम है वो आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार के एकाधिकार को किसके द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन है आपका विनिमय अधिनियम 1973, चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चार्टर एक्ट 1813। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1813।
1813 में हमने जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको समाप्त कर दिया था, लेकिन दो चीजों में, एक चीन और चाय के व्यापार में हमने मोनोपोली को अभी भी बरकरार रखा था, जो कि खत्म हुई थी आपकी चार्टर एक्ट 1833 में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करिए। एक इसे क्रोनोलॉजी के तहत एक क्रम में लगाना है, वो देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट, इन सबको आपको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 में, इसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आसपास, देन आपका आता है द चार्टर एक्ट, यानी कि चार्टर अधिनियम आ जाते हैं, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, बी ऑप्शन है शिमला सम्मेलन, सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना और डी ऑप्शन है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी के तहत इंडिया और पाकिस्तान को बांटा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहला निश्चित कदम किसके द्वारा उठाया गया? यानी कि संसदीय प्रदान, ये मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आऊंगी जिसमें जो संविधान निर्माण और उससे पहले की जितनी भी प्रक्रिया थी, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक, ये पूरा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तब बताऊंगी कि रेगुलेटिंग एक्ट आखिर क्यों आया था, उसके बाद क्या जरूरत थी पिट्स इंडिया एक्ट के आने की, चार्टर एक्ट का क्या काम था, 1861 का परिषद अधिनियम क्या कहता है, 1909 1919 क्या क्या चीजें इसमें हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका सही आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा था, पैसे वो लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो वो सरकार से लोन भी लेते जा रहे थे। तो वहां पे ये बात हुई थी कि अगर ऐसा क्या आ रहा है, हो रहा है वहां पर कि प्रॉफिट भी हो रहा है और ये पैसे भी ले रहे हैं, तो उसी को लेकर एक जांच बैठाई गई थी, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बना, क्या आधार बना ये बताना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका सही आंसर है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। जैसे कि आपको पहले मार्ले मिंटो बताना है कि सचिव और वायसराय कौन था, सेम आपको इसमें भी आंसर देना है। ये भी आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण के साथ भारत के राज्य सचिव को निहित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। सीधा पूछा गया है कि भारत का राज्य सचिव कब बनाया गया था, तो 1858 के तहत बनाया गया था। 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें एक ये भी था। ये याद रखिएगा, इसको भारत के लिए बनाया गया था, लेकिन बैठते ये लंदन में थे। ठीक है, अगला है, द्वैत शासन को पहली बार निम्नलिखित के तहत पेश किया गया, किसके तहत पेश किया गया था? तो किया गया था आपके मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड यानी कि 1919 के तहत। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसी सीरीज में बताया था कि द्वैत शासन केंद्र में 1935 में आता है और राज्यों में 1919 में आ जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के तहत संघ में अपशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित को दी गई थी, किसको दी गई थी ये बताना है। ऑप्शन है आपका प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, संघीय विधायिका को, या फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय विधायिका पहली बार द्विसदनीय बनी, कब बनती है? ऑप्शन देख लेते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दे रखा है आपका, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। बी ऑप्शन दे रखा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। डी ऑप्शन है आपका
क्रिप्स मिशन 1942 में मौलिक अधिकारों को संदर्भित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1928 नेहरू रिपोर्ट जो आती है उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता के चार्टर के रूप में वर्णित किया? काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका सही आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया? तो इसका सही आंसर आपको पता है, देख लीजिए, 1935 में इसका सही आंसर है। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं थे ये बताना है। पैथिक लॉरेंस थे, जॉन साइमन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो सही आंसर इसका होगा जॉन साइमन। साइमन जो थे वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसको आप कैप से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक थे आपके पैथिक लॉरेंस, एक आते हैं आपके अलेक्जेंडर और एक आते हैं आपके क्रिप्स। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? आप जानते हैं एडॉप्टेशन हुआ है संविधान में, तो कहाँ से सबसे ज्यादा चीजें ली गई है वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है भारत गवर्नमेंट एक्ट यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी ऑप्शन दे रखा है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसमें जो आंसर होगा वो है आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो अधिनियम था उससे हमारी बहुत सारी चीजें सीधे के सीधे संविधान में उठकर आ गई है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट का भी योगदान है भारत के संविधान में। 1935 और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है सीधे सीधे चीजें उठाकर सीधे संविधान में डालने में। भारत का संविधान कब लागू हुआ सब जानते हैं और इसका आंसर गलत भी नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है जनवरी 26, 1950। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? कौन सा एक्ट आया था उसके तहत की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट बनना था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1774 में। ठीक है, स्थापना याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1774 में स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वो एक्ट पूछ रहा है या स्थापना पूछ रहा है, स्थापना पूछेगा तो 74 में होती है और एक्ट पूछेगा तो 1773 था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में प्रदान की गई योजना पर आधारित है। किस तरीके से, कौन से एक्ट के तहत शक्तियों का वितरण हुआ था वो पूछा है। तो आप इसका आंसर जानते हैं, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति कब मिली थी, यानी कि कब ब्रिटिश संसद ने ये तय कर लिया था कि हमें भारत को आजाद करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका 18 जुलाई 1947। चलिए, तो आज की ये सीरीज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा कैसी रही ये सीरीज, इसमें कुछ सजेशन हो तो वो भी आप दीजिएगा। अभी हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे करते करते आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सब कुछ मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए, धन्यवाद।